ले भैया रिया, गिनने पूरे हैं? पूरे ही होंगे विकास भाई। आप ये भैंस ले जाओ और थोड़ा ध्यान से, उछल कूद बहुत करती है। अबे रिया, हमने अच्छे अच्छे सांड सुधार दिए, तो फिक्र मत कर, मैं ले जाऊंगा आराम से, ठीक है? भाई साहब ये क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो आप इसे? अभी खरीदी है तेरे मर्द से, धरने जा रहा हूँ, कहाँ ले जाऊंगा? राजू, तू बाहर क्यों आई? जा भीतर जा। मैं अंदर जाऊँ ताकि आप इसे बेच सको? देख राजू, इस समय मुझसे बहस मत कर, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। तू अंदर चली जा। एक बात कान खोल के सुन लो, ये होगी आपके लिए जानवर, लेकिन मैंने इसे अपनी औलाद की तरह पाला है। किसी भी कीमत पे मैं इसे जाने नहीं दूंगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। हरिया, मेरे पास आने से पहले तुझे अपने घर में बातचीत करनी चाहिए थी ना। एक तो तूने मेरा टाइम खराब करवा दिया, ऊपर से अपनी लुगाई से जलील और करवा रहा मुझे। भाई ये थोड़ी बताएगी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये भैंस आपकी हुई, आप ले जाओ इसे, ले जाओ। भाई साहब खबरदार, अगर आपने इसे हाथ भी लगाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लज्जू, मुझे ऐड दिखाने की तो जरूरत है नहीं, जो भी बात करनी है अपनी मदद से कर। मैं नहीं आया था इसके पास, ये खुद आया था मेरे पास अपनी भैंस का सौदा करने। विकास भाई गुस्सा मत करो, ये थोड़ी बताएगी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसे क्या पता मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ। आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो, आप ले जाओ, ये भैंस आपकी हुई। तो अगर कल के दिन आपको और पैसों की जरूरत होगी तो आप मुझे भी बेच दोगे? मैं कह रहा हूँ लाजो, कुछ शर्म कर, शर्म कर। कोई बाहर से आया हुआ है, अपनी जुबान पे कंट्रोल कर ले, नहीं नहीं सड़क पे खींच के मारूंगा तुझे। हरिया, अब अपनी लुगाई से बाद में नहीं पटियो, या तो मेरे पैसे वापस दे दे, नहीं तो लेके जाऊं तेरी भैंस को। नहीं नहीं विकास भाई, ये आप ही की है, आप ले जाओ इसे, ले जाओ। देख ले, तेरे कहने से ले जा रहा हूँ, बाद में मेरे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। जाओ, ले जाओ इसे, लेकिन एक बात याद रखना, एक माँ को उसकी औलाद से दूर रखे कोई खुश न रह पाएगा। ओ हरिया भाई, तू एक काम कर, अपनी भैंस को अपने पास रख। मैं तेरी भैंस खरीदने इसलिए आया था ताकि मेरे बच्चों को ताजा दूध मिल जाए, इसलिए नहीं आया था कि तेरी घरवाली मुझे जलील करे और बददुआ दे मुझे। अरे विकास भाई ऐसा मत करो, कैसी बात कर रहे हो? ना, तू अपना पैसों का इंतजाम कहीं और से कर लियो, मुझे माफ कर। लेकिन विकास भाई। ना भाई, और मत कह लो मुझसे, ला पैसे दे। चला गया ना, चला गया ना, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। अरे अब कहाँ से लाऊंगा पैसे, उस लाला की किस्तें कहाँ से चुकाऊंगा? आता ही होगा उसका मुंशी, सामान बाहर फेंक देगा, ताला मार देगा घर में। फिर कहाँ रहेगी तू और कहाँ रखेगी अपनी इस लाडली को? हरिया, तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए है? मर्दों का अपनी लुगाई पे हाथ उठा रहा। विकास भाई मैं कैसे बताऊंगी किन हालातों से गुजर रहा हूँ, क्या बीत रही है मुझसे। इन्हें तो बस जुबान चलाने से मतलब है। उस मकान पे मैंने कर्जा लिया था लाला से, 6 महीने से उसकी किस्तें नहीं गई हैं। उसका मुंशी आया था, कहते गया है कि अगर समय पे किस्त नहीं दी तो सारा सामान बाहर निकाल के फेंक देगा, ताला मार देगा घर में। मैंने बहुत कोशिश की पैसों का इंतजाम करने की, पर मैं नाकामयाब रहा, इसलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। नहीं तो कोई भी आदमी अपने जिगर के टुकड़े को बेचना नहीं चाहता। मैंने भी इस भैंस को अपने बच्चों की तरह पाला, पर क्या करूं, मैं मजबूर हो गया हूँ, इसलिए मुझे इसका सौदा करना पड़ा। अबे हरिया, अबे तुझे कुछ बेचना पड़ रहा तो क्या अपनी औलाद को बेच देगा? देख, मुझे तेरी भैंस नहीं चाहिए, और तू ये पैसे भी रख ले, अपनी सारी किस्तें चुका दी, ठीक है? नहीं नहीं विकास भाई, इससे लाला का कर्जा तो उतर जाएगा, लेकिन आपका तो चढ़ जाएगा ना। अबे हरिया, मैं तुझे कोई कर्जा नहीं दे रहा हूँ मेरे भाई, इसके बदले तू रोजाना मेरे घर पे 2 लीटर दूध पहुंचाती हो बस। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला। ना लज्जू ना, तूने नहीं, तेरी ममता ने। अरे माँ तो अपनी औलाद के लिए किसी की जान भी ले सकती है। और हरिया, मेरे बड़े साले की फैक्ट्री है शहर में, तू कहे तो मैं तेरे लिए बात कर लेता हूँ, तू कल से ही काम पे चला जा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, आप नहीं जानते कि आपने किस समय में मेरी मदद की है। आपने पैसों का कर्जा तो उतार दिया, लेकिन इंसानियत का कर्जा चढ़ा दिया। पता नहीं मैं इसे उतार पाऊंगा कि नहीं। रही दूध की बात, आज से ही मैं आपके घर दूध पहुंचा दूंगा, बिल्कुल समय से। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।